पाकिस्तान के एक वीडियो पे हुआ जो 24 अप्रैल को था। इससे आप साफ समझ सकते हैं कि जो अप्रैल का वीडियो है उसके मई के लास्ट में विवाद नहीं होना, यानी लोग कुछ और दिखा रहे हैं और मैटर कुछ और है। पाकिस्तान के तहरीक लब्बैक पार्टी के बारे में हमने बोला था कि ये सब पंचर छाप है। सर हमने किसी पूरे पाकिस्तान को नहीं बोला, ना ही किसी मुसलमान का नाम लिया। पुलिस ने इन्हें जेल कर दिया, खुद पाकिस्तान ने जेल किया। उनके समर्थन में लोग हमको कह रहे हैं यहाँ पर हम इस बचवा को बोले थे कि तोरा तहरीक लब्बैक पार्टी वाला यहाँ पर पंचर हटेगा, ना कि हमने किसी मुसलमान को बोला था। बचपन में हम लोग के भी टीचर कहते थे अरे पढ़ लिख ले रहे ना तो गोबर उठाएगा घास काटेगा। अब ये देखिए ये रैली में ये बेचारा बचवा है, इसको क्या पता है कि राजदूत क्या चीज़ होता है, कोई पता नहीं है। लेकिन फ्रांस के राजदूत को बाहर ले जाएंगे हम। ये देखिए इसको कुछ पता नहीं है। बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ, अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं। ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा। लो तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ नहीं होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तुम, बकलोल कहीं का। बताइए ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का, बैनर से छोटा बेचारा ये है, क्या कीजिएगा। 18-19 को पैदा होने से तो कोने काम आएगा, से कोनो बर्तन धोएगा, कोनो बकरी काटेगा, कोनो पंचर साट, एक दो गो रहे सब तब ना आदमी बहुत। दूसरा विवाद हमने यहाँ की पार्टी जो थी तहरीक लब्बैक वो सब जो थे सब उनको बोला था कि भैया 18-19 तो पैदा हो गए तो क्या होगा। आपने कहाँ सुन लिया कि हमने मुसलमानों को बोला, हमने पाकिस्तानियों को बोला, हम वो जो पार्टी वाले उपद्रव फैला रहे थे उनको बोला था यहाँ पर। और वहाँ का ये कल्चर है, इमरान खान की खुद की 3-3 पत्नियां, हम भारत में नहीं कर रहे हैं, आपको गूगल करके दिखा देते हैं। हमने गूगल पे लिखा था हाउ मेनी चिल्ड्रन यूएई के राजा के कितने बच्चे, 30 बच्चे दिखा दिए यहाँ पे, आप भी गूगल पे सर्च कर लो। हमने बोला हाउ मेनी चिल्ड्रन सऊदी अरब किंग, 13 ठो। हम ये थोड़ी करें कि हिंदुस्तान में पढ़ाई के दौरान कभी कोई टॉपिक आएगा तो उसको बताएंगे। अब आप कहो कि ये अब ऐसा थोड़ी होगा कि हम आएंगे कहेंगे चल मुसलमान को बदनाम किए बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, आज बदनाम कर देते हैं, चलो बदनाम कर देते हैं। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। सबसे ज़्यादा विवाद इस पे, भारत के मुसलमान पढ़ता लिखता नहीं पंचर साटता। देखो भैया याद है एक्चुअली ये पॉलिटी का क्लास था जिसमें हम SC ST आयोग OBC आयोग को पढ़ा रहे थे। उसी में मुसलमानों के लिए बनाया गया था सच्चर कमेटी, पीछे लिखा है, पढ़े लिखे हैं, समझिए। उसमें हमने बताया था कि सच्चर कमेटी ने कहा था कि मुसलमानों की स्थिति अच्छी नहीं है, शिक्षा में भी नहीं है, ये लोग मतलब बहुत ज़्यादा शिक्षा में आगे नहीं बढ़ते हैं। इसी बीच हमने ये बताया था कि इनके आय का स्रोत ज़्यादातर गल्फ कंट्री विदेश में जाके ये लोग नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। उसी सिलसिले में हमने ये बता दिया था कि छोटे मोटे बिजनेस में आते हैं, जिसमें हमने ये भी बताया था कि नहीं ये लोग साइकिल वगैरह की दुकान पे, मीट वगैरह पे रहते हैं। हमने केवल ये नहीं बोला था चल आओ मुसलमान को बदनाम करो, कैमरा ऑन करो जी, खान सर आ गए, मुसलमान को बदनाम करो, हाँ पंचर साटता है। ऐसे कभी हो सकता है? और लोग कह रहे हैं कि हमने मक्का मदीना के बारे में गलत बताया। देखिए इजराइल का टॉपिक था जिसमें हम ये बता रहे थे कि जो अल-अक्सा मस्जिद है वो तीसरी सबसे मतलब पाक जगह है, जिसमें आपका काबा मदीना, जिसमें हम ये बताए थे कि मक्का, ताकि आम आदमी समझ सके। कुछ कह रहा है कि गलत जानकारी, भैया हम मक्का मदीना टॉपिक नहीं समझा रहे थे। सबको पता है बैतुल मुकद्दस क्या चीज़ है, आबे जमजम क्या है, तवाफ कहाँ किया जाता है, उम्रा कहाँ किया जाता है, मदीना क्या है, मस्जिद अल-अक्सा कहाँ पर है, कहाँ पे, ये सबको पता है। जब वो टॉपिक आएगी तब बताएंगे। आम आदमी को ये सबसे मतलब जो हज करने नहीं जा रहा है या फिर जो मुस्लिम नहीं है उसको इतना डिटेल आबे जमजम पढ़ा के क्या होगा। आपको कोई हवन कुंड बताए यूट्यूब पर आके कि देखिए ये हवन ऐसे होता है, मृत्युंजय यज्ञ का ये फायदा होता है, अश्वमेध ऐसे होता है, आप समझेंगे? नहीं होगा। अब कह रहे हैं कि गलत जानकारी। नहीं भैया वो इजराइल का टॉपिक था, इजराइल पर फोकस था। यहाँ पे बस इसलिए इसे लाए थे कि ताकि ये